सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था 2023 में। उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ए बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes to cover a distance while it takes 4 hours to return to the starting point downstream। हमें रेशियो बतानी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द वाटर करंट। ओके, सो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हमें दिया है कोई बोट है जो अपस्ट्रीम जाती है, जब उसको कितना टाइम लगता है 8 hours 48 minutes। ओके, सो हम लिखेंगे अभी क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या टाइम लिखते हैं अपस्ट्रीम का टीयू से कितना दिया है 8 hours 48 minutes। ओके, सो अब हम 48 मिनट्स को आवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे, जब भी हम किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं, क्या करते हैं हम तब करते हैं डिवाइड, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर आना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करेंगे 48 को करेंगे जब 60 से डिवाइड, क्या आएगा 48 अपॉन 60, 6 8 जा 48, 6 10 जा 60, कितना हो गया 0.8। हमारा कितना आ जाएगा, ये टाइम अपस्ट्रीम का आ जाएगा 8.8 आवर्स। ओके, अब क्या दिया है हमें दिया है टाइम डाउनस्ट्रीम का। डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना दिया है, टी डी से लिखेंगे, कितना दिया 4 hours। इसको कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोज करते हैं कैपिटल बी को, क्या करेंगे सपोज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में हमारी बोट की स्पीड है कैपिटल बी, और हम सी को क्या लिखेंगे, सी को लिखेंगे स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट। ओके, सो हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ वाटर करंट। हमें क्या निकालना होगा, बी अपॉन सी की रेशो निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। हमने सपोज कर लिया, अब लिखेंगे डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ओके, यहाँ दिया है हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस के लिए दिखा है कि पहले बोट अपस्ट्रीम गई, कुछ डिस्टेंस कवर किया और वापस जब आई स्टार्टिंग पॉइंट पर आई, इसका मतलब हमारा डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। हम लिख सकते हैं डिस्टेंस जो अपवर्ड अपस्ट्रीम का और डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम का जो है वो इक्वल हो जाएंगे। क्या करेंगे, हम अपस्ट्रीम का डिस्टेंस लिखेंगे कितना, स्पीड इनटू टाइम करेंगे। अपस्ट्रीम की हमारी स्पीड है टाइम है अपस्ट्रीम का 8.8 आवर्स, और अपस्ट्रीम का हमारा स्पीड कितनी है बी। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जब अपस्ट्रीम जाएगी बोट, अपस्ट्रीम के टाइम अपस्ट्रीम जब बोट जाएगी तब क्या होगा, हमारी जो स्पीड है बोट की उसमें क्या है, वाटर करंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। अपस्ट्रीम के लिए हमारा क्या होगा, बी माइनस सी हो जाएगा हमारी स्पीड। ओके, डाउनस्ट्रीम के लिए क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में जब आएंगे वाटर करंट हमारी हेल्प करेगी डाउनस्ट्रीम आने में। क्या करेंगे बी प्लस सी। ओके, ये क्या हमारी स्पीड है अपस्ट्रीम की, ये है हमारी डाउनस्ट्रीम की। ओके, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या करेंगे हम, डिस्टेंस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इक्वल होगा, ये हमारी स्पीड है और टाइम हमें दिया है अपस्ट्रीम का हमारा टाइम है 8.8, क्या लिखेंगे 8.8 इंटू होगा बी माइनस सी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम का कितना है बी प्लस सी, और टाइम है हमारा 4 hours। 4 में क्या करेंगे बी प्लस सी ऐड करेंगे, ये 4 यहाँ कटेगा, 2.2 आ जाएगा, कितना होगा हमारा 2.2 बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.2 सी, किसके इक्वल होगा बी प्लस सी के। ओके, जब ये बी साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2.2 सी जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा हमारा ये पॉजिटिव होगा। सी कितना बनेगा हमारा, बी बन जाएगा 1.2। ओके, क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट 1.2 बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा हमारा, सी में ऐड होगा 2.2 सी, कितना हो जाएगा 3.2 सी। यहाँ से हम बी और सी की रेशियो निकाल सकते हैं, बी अपॉन सी किसके इक्वल हो जाएगा 3.2 अपॉन
12, ओके 12 नहीं 1.2। सो ये पॉइंट पॉइंट हमारे हट जाएंगे, क्या करेंगे फिर 32/12 हो जाएगा। कितना होता है 8 4 होता है 32 और क्या होता है हमारा 3 4 12, आ जाएगा हमारा 8/3 आंसर जो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एक बार वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्या है इस क्वेश्चन में, कोई बोट है जो अपस्ट्रीम जा रही है। सो कितना टाइम ले रही है 8 घंटे 48 मिनट्स, ओके। फिर क्या कर रही है वो, जब डाउन स्ट्रीम आ रही है सो उसको 4 घंटे लग रहे हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने में। हमें रेशो बतानी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की टू दैट ऑफ वाटर करंट। सो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले सपोज किया हमारा टाइम अपस्ट्रीम का टाइम हमने टीयू लिया। टीयू हमें दिया है कितना 8 आवर्स 48 मिनट्स। सो मिनट्स को हमने जब आवर्स में कन्वर्ट किया सो हमारा आ गया 8.8 आवर्स। फिर हमें डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया है। फिर हमने सपोज किया स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है b और वाटर करंट की स्पीड है c। सो जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे सो क्या होगा, जो हमारी वाटर करंट है वो अपोज करेगी ऊपर जाना। सो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारी जो स्पीड है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप स्ट्रीम की स्पीड लिखनी पड़ेगी b माइनस सी। और डाउन स्ट्रीम आते टाइम क्या हो रहा है, जब नीचे आ रही हो सो वाटर करंट हमारी हेल्प करती है बोट को नीचे आने में। तब क्या होगा, हमारी स्पीड b प्लस सी मतलब ऐड होगी, ओके। सो क्या किया हमने, इक्वेशन बना ली डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अप इनटू टाइम करके। सो नेक्स्ट फिर हमने किया, हमारी वैल्यू आ गई कितनी, b/c की वैल्यू आ गई हमारी 8:3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 45, हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर। सो आप इस क्वेश्चन में एक्स लेट करके करोगे अगर, सो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, 7 नंबर दिए, आप सबको पता होगा हमारी जो एवरेज होती है क्या होती है, मिडल टर्म होती है। मिडल टर्म, एवरेज हमारी मिडल टर्म होती है, ओके, सेंटर का नंबर। सो 7 नंबर दिए हैं हमें, यहाँ 7 डैश लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 ये आ गई हमारी 4 डैश, ये 1 2 3। सो ये सेंटर में है, सो सेंटर वाली जो है हमारी टर्म वो हमारी एवरेज होगी। सो यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया है एवरेज है 45, इसका मतलब हमारी जो सेंटर की टर्म है वो आ जाएगी 45। हमें लार्जर नंबर बताना है। सो क्या करेंगे, ऑड नंबर्स लेने, 47 आएगा, 49 आएगा और 51। हमारा आंसर हो जाएगा 51 जो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है इस क्वेश्चन में, कोई पर्सन है जिसके पास कुछ हैंड्स हैं और काउज हैं और क्या दिया है, उनकी नंबर ऑफ लेग्स 140 हैं और हमें नंबर ऑफ हेड्स दिए हैं 48। हमें बताना है नंबर ऑफ हैंड्स कितनी होंगी, ओके। सो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है लेग्स। सो लेग्स कितनी है, लेग्स है हमारी 140, ओके। और क्या है, हमें हेड्स दिए हैं, हेड कितने हैं, हेड्स हैं हमारे 48 हेड्स हैं और हमारी लेग्स हैं 140, ओके। सो इस हमारे हेड अगर 48 है सो हम लिख सकते हैं हैंड्स को h से लिख रहे हैं और काउस को c से, h प्लस c को हम 48 लिख सकते हैं, मतलब ये टोटल हमारे 48 हैं, ओके। सो काउस और लेग्स के बारे में हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। लेग्स के लिए क्या लिख सकते हैं, हैंड जो है उसकी 2 लेग्स होती हैं, सो 2h लिखेंगे। इसमें क्या ऐड होगा, काउ की 4 लेग्स होती हैं, 4c इक्वल्स टू कितना आएगा 140। सो इसको जब हम करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा h प्लस 2c हो जाएगा हमारा 70 के इक्वल। सो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से, क्या आएगा। सो नेक्स्ट लिखते हैं, क्या इक्वेशन बनी हमारी, h प्लस 2c इक्वल्स टू 40, h प्लस 2c इक्वल्स टू आ गई हमारी 40 नहीं 70, ओके 70 है ना, या सो क्या h प्लस सी इक्वल्स टू है हमारा 48, h प्लस सी हमारा आ गया 48। सो जब ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस और क्या माइनस होगा, कितना आएगा हमारा h कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास c कितना आ जाएगा 2 आएगा, 6 में से 4 2। सो काउस हमारी है 22। सो हमें क्या बताना है, हैंड्स कितने, अगर टोटल 48 हैं सो हैंड कितने होंगे हमारे, ओके। सो h प्लस सी अगर हमारा 48 है, हमारे पास c की वैल्यू है 22। सो h कितना आएगा 48 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, कितना आएगा 26। सो 26 हो जाएगा हमारा आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो, ओके। क्रिकेट, बेल्स और बिलियर्ड्स का हमें बताना है। सो बेल्स क्या होता है, बेल्स होते हैं स्मॉल वुडन सिलेंडर्स होते हैं जो स्टंप्स के टॉप पर रखते हैं, मतलब
क्रिकेट से रिलेटेड है बेल्स, और बिलियर्ड्स किससे रिलेटेड है, कॉर्क क्या होता है, सो कॉर्क होता है, ये रिलेटेड है हमारा शटल कॉक से। ओके, सो ये आंसर नहीं आएगा। और हमारा क्यू क्या होता है, क्यू होता है लॉन्ग होते हैं ये, टेपर्ड वुडन स्टिक होती है जिसको यूज करते हैं हम बॉल को स्ट्राइक करने के लिए बिलियर्ड्स, पूल या फिर स्नूकर में। ओके, सो बिलियर्ड्स में यूज होता है क्यू, सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रैकेट मारी किस में यूज होती है, रैकेट मारी यूज होती है टेनिस में, बैडमिंटन में, सो ये भी आंसर नहीं होगा। और बैट किस में यूज होता है, क्रिकेट में, सो ये भी आंसर नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या है, क्यू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, introducing a man, a woman said he is the only son of my mother's mother. How is the woman related to this man? किसी मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए किसी वुमेन ने कहा कि वो कौन है, वो इकलौता बेटा है मेरी मम्मा की मम्मा का, मतलब उसकी नानी का इकलौता बेटा। सो वो वुमेन का क्या लगेगा, मामा। ओके, जब मामा लगेगा सो वुमेन क्या लगेगी उसकी, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन, सो वुमेन लग जाएगी नीस। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, There are plenty of tomatoes in the fridge blank by any, so हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। So plenty of tomatoes in the fridge, you need not buy any. Okay, क्या आएगा, there are plenty of tomatoes in the fridge, need not buy any, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। He formed blank close relationship with group, so क्या आएगा, he formed a close relationship with the group आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, choose a sentence with appropriate user punctuation. ओके, सो पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, सो इसका आंसर क्या आएगा, आई नो, कॉमा नहीं आएगा, आई नो व्हाट यू वांट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सो यहाँ जो व्हाट यू वांट है ये क्या है, हमारी नाउन क्लॉज है, इसलिए आगे हमारा साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। ओके, हाईलाइटेड वर्ड क्या है, टिप्ड ऑफ। ओके, so Sobraj could be easily arrested because the police were tipped off in advance. Okay, tipped off का क्या मतलब है, tipped off का मतलब आएगा यहाँ given advance information. ओके, जो पुलिस है उसको एडवांस में इंफॉर्मेशन मिली थी और उससे क्या है, सोबराज इजिली अरेस्ट हो सकता था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, fill in the blank with appropriate word. He has a blank for writing. so क्या आएगा यहाँ, सो यहाँ आएगा हमारा फ्लेयर, FLAIR। फ्लेयर क्या होता है, टैलेंट। ओके, फ्लेयर होता है हमारा टैलेंट, ही हैज अ टैलेंट फॉर राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ग्राफिक्स टैबलेट। सो ग्राफिक्स टैबलेट का मेन फंक्शन क्या होता है, डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन स्क्रीन, नो, ये फंक्शन होता है हमारा किसका होता है, मॉनिटर का। और क्या है, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये स्कैनर का फंक्शन होता है। वीडियो गेम्स, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है ग्राफिक टैबलेट का। सो ग्राफिक्स टैबलेट यूज होती है हमारी फॉर कैप्चरिंग हैंड ड्रॉन स्केचेस एंड ग्राफिक्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which view in Microsoft Word allows you to see how your document will look when printed. So कौन सा व्यू है Microsoft Word में जो हमें allow करता है देखने के लिए कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा अपीयर होगा, सो ये है हमारा प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, What is the purpose of the auto sum button in Excel? So auto sum button का क्या मतलब होता है, ऑटो सम बटन क्या करता है, सो ये करता है हमारा एड अप नंबर्स इन सिलेक्टेड सेल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है समेशन का। ओके, ऑटो सम का सिंबल है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है, सो ये जो MDB है ना, ये हमारा फाइल एक्सटेंशन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डाटाबेस का, बट ये कब था, ये हमारे 2003 वर्जन का था, 2003 वर्जन। सो अभी कौन सा है हमारा, सो जो XLX है ये हमारा फाइल एक्सटेंशन है फॉर MS एक्सेल वर्कशीट, किसके लिए, MS एक्सेल वर्कशीट के लिए। और हमारा ACC.ACCDB ये किसका है हमारा, ये हमारा फाइल एक्सटेंशन वर्जन है फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और ये कौन से वर्जन के लिए है, फॉर 2007 एंड लेटर वर्जन्स। सो रिसेंटली हमारा यही जो है हमारा फाइल एक्सटेंशन यही यूज हो रहा है। ओके, एंड लेटर वर्जन्स, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। .pptx, सो ये किसके लिए यूज होता है, ये फाइल फॉर्मेट है किसके लिए हमारे, ये है MS पावर पॉइंट के लिए। ओके,
सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। सो अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ईमेल कम्युनिकेशन को क्या यूज होता है हमारा, POP3 हमारा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। क्या है हमारी फुल फॉर्म, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ओके, सो ये किसके लिए यूज होता है, ये ईमेल यूजर्स यूज करते हैं इसको टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू लोकल डिवाइस, लोकल डिवाइस में रिट्रीव करने के लिए ईमेल्स को। ओके, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। SMTP क्या है हमारा, इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। सो ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है हमारा ईमेल सेंड करने के लिए अक्रॉस द इंटरनेट। HTTPS ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, सो लिख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म भी, HTTPS क्या आ जाएगी फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, सो ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए वेब पर, बट ये वेब प्रोटोकॉल है, ईमेल स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ये यूज होता है हमारा, ये भी सिक्योर वे है बट ये हमारा वेब प्रोटोकॉल है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, एनक्रिप्शन। सो एनक्रिप्शन क्या है हमारा, प्राइमरी मेथड है जो हमारा यूज होता है किसके लिए, फॉर दी टू प्रोटेक्ट ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, सो हमारा एनक्रिप्शन हमारी ईमेल कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली हिट बाय ट्रॉपिकल स्टॉर्म इडालिया। सो ये एग्जाम हमारा 2023 का था। सो ये 2023 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि इडालिया में 2023 में स्टॉर्म से इफेक्ट कौन सी कंट्री हुई थी। ओके, इडालिया स्टॉर्म से। ओके, सो ये हुई थी हमारी क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज टू डिक्लेयर विच लेक एज एन इको सेंसिटिव जोन। सो कौन सी लेक है हमारी, डल लेक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और हमारी असेसमेंट हुई थी जब किसने की थी, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2017 में। सो उसने क्या रिवील किया था, जो हमारी डल लेक है उसका क्या था, पहले एरिया कितना था, 22 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया था। उसके बाद क्या हुआ हमारे एरिया को, सो ये एरिया हमारा श्रंक करके कितना हो गया, 10 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। ओके, सो इसलिए इसको इको सेंसिटिव जोन में इंक्लूड किया गया। ओके, और क्यों किया जाता है ये किया जाता है कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट और हमारी जो लेक है उसका पोल्यूशन वगैरह रोका जाए, जिससे हमारी लेक जो है उसका एरिया और रिड्यूस ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद स्टेट्स वेयर दे आर हैव बीन इंस्टॉल्ड। ओके, सो क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में, नेतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड। सो यस, ये हमारा उत्तराखंड में है। सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उत्तराखंड में कहाँ है ये टर्न्स रिवर पर है। ओके, और ये रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ओके, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना रिवर। ओके, और हमारा पारबाती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थर्ड हिमाचल प्रदेश। सो यस, ये भी हमारा करेक्ट है, ये हिमाचल में है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारी परबाती रिवर पर है जो ट्रिब्यूटरी है हमारी ब्यास रिवर की। ओके, सो ये किस पर है, रिवर। सो ये ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर की। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। सो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर का, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में ही है। और ये कहाँ है हमारा, ये है हमारा चेनाब रिवर पर, चेनाब रिवर पर है, चेनाब रिवर पर है। और क्या है, कहाँ पर है ये, किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो हमारा आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्राज ब्रिज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हमारा द्राज ब्रिज है? सो द्राज ब्रिज हमारा है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, और द्राज ब्रिज जो है ये कितना लॉन्ग है? 72 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज। ओके, लॉन्ग ब्रिज। सो ये क्या कर रहा है? ये हमारा कनेक्ट कर रहा है द्राज एरिया को किससे? कोटरंका तहसील से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया वर इन डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कौन कौन सी हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया की जो डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशंस में थी इंडियन गवर्नमेंट के? मतलब तब हमारे यहाँ किसकी गवर्नमेंट थी? तब थी हमारे गवर्नर जनरल्स की। ओके, सो क्या आएगा हमारा? 5 प्रिंसली स्टेट्स थी, 5 प्रिंसली स्टेट्स। ओके, सो कौन कौन सी थी? पहले तो लिखते हैं हमारी जम्मू एंड कश्मीर थी, J&K लिख रही हूँ। सेकंड कौन सी थी? हमारी हैदराबाद, और कौन सी थी हमारी? मैसूर। ओके, और कौन सी थी? फोर्थ हमारी थी ग्वालियर। और कौन सी थी? और थी हमारी बड़ौदा। ओके, बड़ौदा। ओके, सो हमारे ऑप्शंस में क्या है? हैदराबाद है, ग्वालियर है, जम्मू कश्मीर और बड़ौदा। सो ये सब हमारी क्या थी? डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशंस में थी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इससे आगे की वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।